वेलकम बैक टू आवर चैनल कहानी फ्राइडे की। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई मूवी का रिव्यू लेकर। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अम्मा की जर्नी पर आधारित थलाईवी मूवी की। इट्स अ बेसिकली बायोपिक ऑफ अम्मास जर्नी, या यूं कहें जयललिता जी की जर्नी। किस तरह से वो टॉलीवुड से निकलकर पॉलिटिक्स में आती हैं और पॉलिटिक्स में आकर अपना रंग जमाती हैं। तो इस कहानी में आपको उनकी पूरी जर्नी देखने को मिलती है। इस फिल्म में अम्मा का रोल प्ले करते हुए आपको कंगना रनौत नजर आती हैं। कंगना रनौत ने अम्मा का रोल बखूबी निभाया है। जहां आजकल की हीरोइंस मूवी में सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नजर आती हैं, वहीं कंगना लीड से हटकर कुछ करने को हमेशा जानी जाती हैं। कंगना ने इस रोल को भी बखूबी निभाया है। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी शुरुआत होती है असेंबली के उस दिन से जहां भरी सभा में अम्मा को बेइज्जत करके असेंबली के बाहर फेंक दिया गया था, और अम्मा सबके सामने कसम लेती हैं कि अब वो इस असेंबली में तभी वापस कदम रखेंगी जब वो सीएम बनकर लौटेंगी। कहानी आगे बढ़ती है, कहानी को पास में लेकर जाया जाता है। कहानी शुरू करते हैं 1965 से, जहां जयललिता फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। वहीं वो अपनी मां की मदद से उस समय के मेगा स्टार एमजीआर के साथ काम करने का एक मौका लेती हैं, और उनके साथ उनका करियर की शुरुआत होती है। और करियर की शुरुआत करते करते वहीं वो अपना दिल एमजीआर को दे बैठती हैं, और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। फर्स्ट प्लॉट में आपको देखने को मिलता है लव अफेक्शन, वहीं इस फिल्म के सेकंड प्लॉट में आपको जया जी का प्योर पॉलिटिकल करियर देखने को मिलता है। इंटरवल के बाद मूवी आगे बढ़ती है, जिसमें जयललिता के अम्मा बनने से लेकर उनके पॉलिटिकल करियर को दर्शाया गया है। इसमें जया जी के पॉलिटिकल करियर को दिखाते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक औरत अपने सम्मान को लेकर लड़ती है और पुरुषवादी समाज से लड़कर सीएम बनने तक का सफर तय करती है। देखा जाए तो जया जी को हर तरफ अपमानित ही होना पड़ा है, चाहे फिर वो उनका फिल्मी करियर रहा हो या उनका पॉलिटिकल करियर। उसके बावजूद जयललिता ने अपने प्यार और संघर्ष से एक रुतबा बनाने में कामयाबी हासिल की और आगे तमिलनाडु के सीएम के रूप में जानी गई। बात करें अगर कंगना के इस फिल्म में निभाए गए रोल की, तो वो हर बार की तरह इस रोल पर भी अपनी एक छाप छोड़ती हैं। आप इस फिल्म में कंगना के रोल को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी ये शानदार और दमदार एक्टिंग आपको देखने को मिलती है। इस फिल्म में खास है इस फिल्म के डायलॉग्स, जो कि अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरह से सफल होते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं, इतने लाजवाब हैं, जिनको शायद आप भूल नहीं पाए। जैसे किसी एक सीन की बात करूं तो एमजीआर जी का जब निधन होता है, उसके बाद जो शोक सभा में भीड़ लगती, आपको किसी एक रियल सीन जैसा ही दिखता है। साथ ही अगर आप बात करें पॉलिटिकल रैली की, तो एक एक्चुअल पॉलिटिकल रैली जैसा सीन दिखाया गया। ये फिल्म अपने स्क्रीन प्ले को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब होती है। इस फिल्म में मेकअप, इस फिल्म में सेट्स, इस फिल्म के बैकग्राउंड्स, फिल्म के कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छे से दिखाए गए हैं, जो आपको बिल्कुल फील कराएंगे कि आप 80-90 के दशक की ही कोई फिल्म देख रहे हैं। बात करें इस फिल्म में सपोर्टिंग स्टार की, तो इस फिल्म में कंगना की मां के रोल को निभाते हुए भाग्यश्री आपको एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिलती हैं, और वहीं एमजीआर की पत्नी का रोल निभाते हुए मधु आपको दोबारा से स्क्रीन पर देखने को मिलती हैं। हालांकि बात करें तो ये रोल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन सभी ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। साथ ही एमजीआर का जो रोल प्ले किया है वो अरविंद स्वामी ने किया, और इस रोल को प्ले कर उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। शायद आने वाले दिनों में आप उनको बॉलीवुड की किसी फिल्म में देख पाएं, क्योंकि दमदार एक्टिंग है उनकी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मिलते हैं अपने नई फिल्म के नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।